साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में घोषित हुआ फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट का रिजल्ट। संयोजक अनुभव सिंह ने कहा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए करना होगा ईमानदारी से प्रयास। सदर प्रखंड के अंतर्गत सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावकों के साथ 1-to-1 सबकी बातों को काफी गंभीरता से सुना गया। इस दौरान सभी बच्चों के अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह ने बेहतर परीक्षा परिणाम को लेकर बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों को आपसी समन्वय की सराहना की। उन्होंने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा है कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने की अपील की है और उन्होंने आगे कहा कि बच्चों के अंदर समझ पैदा करें और टाइम टू टाइम सामाजिक जीवन के सर्वोत्तम पाठशाला की सीख देने की भरपूर कोशिश करें, जिससे बच्चों के अंदर बचपन से ही संघर्ष करने की सीख उत्पन्न हो सके। इस मौके पर विद्यालय परिसर में अलग अलग माहौल देखने को मिला। अभिभावकों को भी तत्काल आगे बढ़कर बच्चों के हित में कार्य करना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर सही संस्कार, ज्ञान की समझ हो सके। इस अवसर पर विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर सह संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि सभी बच्चों को मेहनत के हिसाब से 100% परीक्षा परिणाम आए हैं। उन्होंने अभिभावकों के साथ शिक्षकों को कहा कि अगर शिक्षक, अभिभावक अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे तो आने वाले भविष्य में और बेहतर परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। बेहतर संयोजन से ही बच्चों के अंदर सेल्फ डिफेंस बढ़ता है और प्रयास करने से ही बेहतर परिणाम आता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि साई सेंट्रल की कोशिश है कि अभिभावकों की हर परेशानी को समझा जाए, जिससे अभिभावकों के प्रति बच्चों का झुकाव हो सके। ग्रामीण इलाके में बच्चों को घर पर सुविधा नहीं हो सकती है, लेकिन विद्यालय परिवार ग्रामीण इलाके में प्रत्येक घर में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति दृढ़ता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने अभिभावकों को अपनी जिम्मेवारी को समझने पर भी बल दिया और कहा कि आज के माहौल में बच्चों के ऊपर पैनी नजर रखनी होगी। आपको बच्चों के फ्रेंड सर्किल पर भी ध्यान देना होगा, तभी बच्चों का परिणाम भविष्य में और बेहतर होगा। आज के समय में अभिभावक भी बच्चों को सभी अत्याधुनिक सुविधाएं देते हैं, लेकिन वही अत्याधुनिक सुविधाएं गलत प्रतीत होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा संघर्ष करने के लिए सीख दें, जिससे बच्चों के अंदर अपने कार्यों के प्रति जिम्मेवारी का बोझ हो। इस शैक्षणिक सत्र में बच्चों के लिए साई सेंट्रल कई सुविधाएं देने के लिए कोशिश कर रहा है, जिससे बच्चों के अंदर यह भाव हो कि घर से ज्यादा खुश बच्चे विद्यालय में शिक्षकों के साथ हो सके, जिससे उसके अंदर अपनी बात को रखने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ कंसंट्रेशन लेवल बढ़े, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर असीम प्रतिभा छिपी होती है। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों के प्लानिंग बेस्ड के साथ सेल्फ रूटीन के अनुसार कार्य करना होगा। विद्यालय के प्रबंधन ने इस अवसर पर सभी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार करने की भी बात कही है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों में संध्या कुमारी, करण कुमार, श्वेता सहनी, शुभम राज, सौरभ कुमार, सुशील कुमार, सुमित कुमार, काजल कुमारी, पल्लवी कुमारी, आदित्य कुमार, अदिति कुमारी बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार सिंह, राम सुजान सिंह, नावेद मलिक, रिंकू कुमारी, पूजा कुमारी, काजल शर्मा, निशी शर्मा, रीमा शर्मा, राधिका शर्मा, आरती कुमारी, अमृता कुमारी, अर्चना कुमारी, करिश्मा कुमारी, आर्या सिन्हा आदि शिक्षक एवं सैकड़ों बच्चों के साथ अभिभावकों की उपस्थिति थी। सत्र 2025-26 का आज फर्स्ट फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट है और इस रिजल्ट में जो देखने को मिल रहा है, आप भी हमेशा देखते हैं कि ग्रामीणों की उत्सुकता कितना बढ़ी है। ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है। पहले के समय और आज के समय में काफ़ी अंतर हुआ है और मेरे विद्यालय के बच्चे जो है सो बहुत अच्छे कर रहे हैं और जो भी टीचर है और ख़ास करके विद्यालय के संयोजक का ध्यान 100% जो है बच्चों के प्रति ही होता है और विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं का भी इसमें अहम रोल है। सर, अभिभावकों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरह का साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बहुत डिफरेंस शहरी स्कूल से किसी भी मामले में कम नहीं लग रहा। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभिभावकों का काफ़ी सहयोग तो मिल रहा है, इसमें नहीं नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी भी 25% अभिभावक ऐसे हैं इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि शांति निकेतन क्या होता है। शहर की जो स्कूल है और यहाँ जो साई सेंट्रल स्कूल है उसमें वातावरण में काफ़ी अंतर है। सबसे मूल चीज़ ये है, इस चीज़ को अभिभावक को समझने की ज़रूरत है और सहयोग करने की आवश्यकता है। बच्चों को क्या कहना चाहिए?
बच्चों को यही कहेंगे कि अगर प्रारंभ स्तर पर आप फर्स्ट फॉर्मेटिव से आपके बच्चे और ख़ास करके शिक्षक से भी मेरा यही संदेश होगा कि स्टेज बाई स्टेज अगर उनके ऊपर विशेष ध्यान दें तो आगे चल के फाइनल एग्जामिनेशन में न शिक्षक को परेशानी होगी, न शिक्षिका को परेशानी होगी, न विद्यालय को परेशानी होगी और बच्चे अच्छे कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर मेरा पूरा ध्यान होता है और बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आपका साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के परिसर में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप सबको मैंने इस शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही अवगत कराया था आपके माध्यम से अभिभावकों को और बच्चों को और यहाँ के सभी शिक्षकों को कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल इस शैक्षणिक सत्र में जो 25-26 जो चल रहा है वो पूरी तरीके से CBSE के करिकुलम बेस्ड पे और अपनी विद्यालय की एकेडमिक कैलेंडर होती है उसी पर आधारित है। और आज हमारे स्कूल का फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है और ये हमारा पूर्व निश्चित समय पर ही परीक्षा परिणाम भी घोषित होता है। ये नहीं कि आज हमने परीक्षा लिया है और हम जब डेट अनाउंस करेंगे तब ये होगा, नहीं। यहाँ के सभी शिक्षक और बच्चे और अभिभावक को ये ज्ञात होता है कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में अगर फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है तो कितने दिनों के अंतराल के बाद ये परीक्षा का परिणाम निकलेगा। ये पहला हमारा मोटो होता है और स्कूल का एक उद्देश्य होता है कि नहीं, बच्चे जब परीक्षा दें तो उनका परिणाम भी सही समय पर हो। तो ये मेरा मकसद है और आज उसी के तहत फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है और इस अवसर पर शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। और इस शैक्षणिक सत्र में हमने ये पहली बार ऐसी शुरुआत की है ग्रामीण क्षेत्र में कि अभिभावकों के साथ जो एक संगोष्ठी जो नाम पुरानी चली आ रही है इसको थोड़ा सा मैंने डेवलप करने की कोशिश की है और इसमें हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया है और उस स्ट्रेटेजी के तहत ये कोशिश की है कि अभिभावकों के अंदर किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों के शैक्षणिक परिकल्पना को लेकर है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अभिभावकों का माइंड सेटअप जब तक आप रीड नहीं करेंगे, टीचर्स का जब तक विचार अभिभावकों तक नहीं जाएगा, तब तक हम बीच की कड़ी को मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये इस बार ऐसा किया है कि सारे टीचर्स हमारे क्लास में बैठे हैं और रिज़ल्ट जो दिखाना है, पेरेंट्स से बात करना है, इंडिविजुअल बात करना है और एक डायनेमिक सोच के साथ बात करना है कि आप एक टीचर हैं, बच्चे के आइडियल हैं, तो बच्चे को आप कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि ये स्कूल रूरल क्षेत्र में अवस्थित है और ग्रामीण क्षेत्र में सच में कोई भी कार्य करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन उस कठिनता को हमने पीछे छोड़ दिया है। एडजेक्टिव हम समझते ही नहीं है कि मेरे लिए कोई काम नामुमकिन है, हम उसको मुमकिन बनाने का प्रयास करते हैं। सारे शिक्षक हमारे शहर से ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, ये भी एक चैलेंजिंग का विषय है, लेकिन हमने इसको शहर से स्वीकार किया है और पेरेंट्स को हमने ये आश्वासन दिया है और सभी शिक्षकों को मेरा यह निर्देशन है कि बच्चों के परीक्षा की कॉपी को भी दिखाइए, क्योंकि अभिभावक की दिनचर्या काफ़ी व्यस्तता वाली होती है। अभिभावक के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों के लिए अपना समय निकालते हों। तो हमने ये शुरुआत करने की कोशिश की है कि बच्चों की एग्जामिनेशन की कॉपी पेरेंट्स भी देखें, अगर ले जाना चाहते हैं ले करके जाएं और उसको ऑब्जर्व करें कि नहीं सच में साइंस सेंट्रल की जो पढ़ाई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो दावा हम अपने आपके माध्यम से लोगों के बीच में करते हैं वो लोग जानें और हमेशा सच के लिए साथ में खड़ा हों। क्योंकि जब तक सच के लिए साथ में नहीं खड़ा होंगे तब तक न शिक्षक और न तब तक स्कूल, दोनों का एक जो बुलंदी होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो कभी पावर इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो ये मेरा मकसद है कि सारे अभिभावकों को हम संतुष्टि प्रदान करें और अभिभावक के अंदर अगर जिज्ञासा होगी तो स्वाभाविक है कि शिक्षकों के अंदर भी जिज्ञासा बढ़ेगी। और आप बढ़ाई गई है विद्यालय में। हाँ बिल्कुल, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में सुविधा हम तो सफलता की गारंटी मानते नहीं तो हम संघर्ष ही सफलता की गारंटी को मानते हैं। क्या फी भी बढ़ाया गया? फी, हाँ बिल्कुल, जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हम करते हैं और जब हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, डिसिप्लिन क्वालिटी की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र में शहर से सारे रिसोर्स को पूरा करने में पैसा तो खर्च होता है और आज का समय आर्थिक युग का समय है। भारत 21वीं सदी में जी रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है
तो स्वाभाविक रूप से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर मिलेगा तो आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करना और पैसा अभिभावकों से मांगना, उसमें भी एक हमारी सोच होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक मेहनत तो करते हैं, पैसा भी समय पर देते हैं। मेरे लिए पैसा मायने रखता है, क्योंकि हम जब तक सभी शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं देंगे, स्कूल के कार्य को अगर सही नहीं करेंगे, तब हम कैसे अपने आप को विकास कर सकते हैं, विकसित कैसे कर सकते हैं। इसलिए पैसा लेना ज़रूरी है, और क्वालिटी अगर रहेगा तो लोग आज के समय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च करने में कहीं मुकरते नहीं हैं, विद्यालय के सभी नियमों का पालन करते हैं। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है, आप ये देख सकते हैं, हमारा ये रिपोर्ट शीट है, ये रिपोर्ट शीट आप देख सकते हैं, ये टोटली ऑनलाइन। अगर किन्हीं अभिभावक की उपस्थिति स्कूल में नहीं होती है तो स्कूल एप्लीकेशन पे ये आपका रिज़ल्ट दिखेगा, और अभिभावक को ये सुविधा होगी कि हमारा बच्चा अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी है तो एक शहर का अनुभव उसको मिल रहा है, एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। क्योंकि आज के अभिभावक सेना में भी हैं, रेलवे में भी हैं, कई तरह के कार्यों में व्यस्त रहते हैं और घर पर नहीं रहते हैं। तो साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल अगर क्वालिटी की बात करता है तो उसमें क्वालिटी दिखता है। और आप सबसे भी मेरा आग्रह होगा कि आज के समय में विद्यालय का दौर है, कई विद्यालय ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं, और नहीं भी चलते हैं तो अपने आप को ये शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है। और सच मायने में जहानाबाद का अगर रूरल क्षेत्र में अगर बेस्ट स्कूल कहा जाएगा तो साइंस सेंट्रल को कहा जाएगा, क्योंकि न यहाँ पहुँचने के लिए अच्छी सड़क है, लेकिन उसमें भी हम गुलाब खिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मकसद है। और जितने भी बच्चे फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा में टॉप 3 आए हैं उन लोगों को हमें पुरस्कृत करना है। और साथ ही साथ समर वैकेशन में जिन बच्चों ने अच्छी प्रतिभागिता अपनी होमवर्क बनाने में की है उन्हें भी हम लोग सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, हौसला उनके अफजाई करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा मकसद है। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल अपने सच के साथ कायम है और अपने उद्देश्य को लेकर अग्रसर है। अगर कहीं भी कोई सुझाव होता है, अभिभावकों का सुझाव लेने के लिए भी साइंस सेंट्रल का दरवाज़ा हमेशा खुला है। और आप सबसे हम आग्रह आपके माध्यम से करते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए अगर कोई सुझाव अगर आपके पास है कि और हम बेहतर कर सकते हैं, तो आपका सुझाव अपेक्षित है।